फिर से एक बार रूट वाला जोड़ और घटाव के बाद गुना वाले प्रश्न को हल करेंगे। तो आप बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे और एक बार फिर सबसे पहले आपको कहना चाहता हूं कि मेरे चैनल को आप लाइक्स और सब्सक्राइब शेयर जरूर करेंगे तो मेरा भी मनोबल बढ़ते रहेगा। तो आप लोग ध्यान से चलिए, बोर्ड पर ध्यान देंगे। तो देख रहे हैं कि गुना है, तो गुना और इस साइड आपको जोड़ भी दिया गया है, तो दोनों में आपको अंतर को जानते हुए आगे बढ़ना है। तो चलिए, यहाँ पे √2 गुने √2 है, तो आपको बता दें कि गुना में जो है वो पावर लगभग जोड़ा जाता है, लेकिन इस गुना में जो है आपको पीछे का गुणांक को गुना करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके पीछे कुछ नहीं है, तो ये एक रूट बड़ा सा होगा और इसमें 2 गुने 2 लिखाएगा। और आपको बता दें कि दो को है तो 2 का पावर 2 होगा, और जब ये रूट उड़ता है तो पावर में आता है तो 1/2 होता है। इस प्रकार से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब 2 आंसर हो गया। तो √2 को गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से √3 गुना करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा। फिर √5 को √5 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा। फिर √7 को √7 से गुना करेंगे तो 7 हो जाएगा। फिर √11 गुना करेंगे तो 11 हो जाएगा। फिर √13 गुना करेंगे तो 13 हो जाएगा। फिर √8 और √8 को गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से √15 को √15 से गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो आप देखें गुना में आसानी से निकल गया। तो चलिए अब इसी प्रकार हम लोग जोड़ को भी हल करेंगे। तो जोड़ में आप देख रहे हैं कि इसके पीछे गुणांक 1, इसके पीछे गुणांक 1 है। इसमें हम लोग गुना किए थे, 1 को 1 से गुना किए थे तो 1 लिखा नहीं जाता है, लेकिन यहाँ पर जोड़ है तो 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा, और √2 का सिंबल है तो यहाँ पर √2 लिखेंगे। ठीक इसी प्रकार से इसके पीछे 1, इसके पीछे 1 है तो 2 हो जाएगा। √3 है तो √3 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से इसके पीछे 1 है तो 2, और √5 का सिंबल है तो √5 हो जाएगा। फिर इसमें √7 है तो 1 2 हो जाएगा, √7 लिखा जाएगा। ठीक इसी प्रकार से फिर 1 2 हो जाएगा, उसके बाद √11 लिखा जाएगा। फिर यहाँ पे देख रहे हैं √13 है तो 2 √13 हो जाएगा। फिर √8 और √8 है, यहाँ पे 2 √8 हो जाएगा। इसका हम लोग अगर फैक्टर करते हैं तो 2 यहाँ पे 2 2 2, क्योंकि 8 का गुणनखंड होता है। तो फिर इसी प्रकार से 2 बार होगा तो 2 दूना 4 √2 हो जाएगा। यहाँ पे आंसर 4 √2 भी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक इसी प्रकार से अब 8वां नंबर क्वेश्चन आप आसानी से समझ गए होंगे तो बना ही लेंगे। चलिए इसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं। आप लोग वीडियो पे √2 3 बार है, तो हम लोग देखेंगे 2 का हम लोग गुना पढ़ चुके हैं। √2 का गुना होगा तो 2 हो जाएगा। √2 ये अकेला बच गया तो इसको इसी लिख देंगे। इस प्रकार से हमारा एक का आंसर कंप्लीट हो गया। फिर √3 और √3 2 का गुना तो आपको पहले भी पढ़ लिए हैं, 3 होगा, और √3 है तो √3 ऐसे लिख देंगे, तो ये भी आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक 3 नंबर में देखेंगे √5 है तो इसका मान 5 हो जाएगा, और √5 ऐसे है तो इसको ऐसे उतार देंगे, ये आंसर कंप्लीट हो गया। फिर √6 है तो इसका वैल्यू 6 हो जाएगा, और √6 वैसे उतार देंगे, तो 6 ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। फिर √7 है तो ये दोनों का वैल्यू 7 हो जाएगा। फिर इसके बाद √7 लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक इसी प्रकार 7वां नंबर में है √8 है तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 लिख देंगे। लेकिन आपको यहाँ ध्यान होगा कि 8 का गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे फिर आगे बढ़ेगा। तो 8 है, 8 का फैक्टर करेंगे तो 2 गुने 2 आएगा, तो 2 को 2 में से बाहर निकलेगा तो 8 दूनी 16। उसके बाद √2 है तो √2 ये आंसर होगा। फिर इसी प्रकार से √10 है तो इसका वैल्यू आपको 10 हो जाएगा। फिर ये √10 अकेला है तो इसे उतार देंगे, तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। तो इसी प्रकार से फिर हम लोग 8वां भी देखेंगे। तो आप यहाँ ध्यान देखेंगे 2 को √2 का वैल्यू 2 हो जाएगा। फिर गुने फिर 2 को √2 का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो 2 को 2 से गुना करेंगे 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से 2 को √3 है तो इसका मान 3 होगा। फिर ये 2 को √3 है तो इसका मान 3 होगा, 3 या 9, ये आंसर कंप्लीट हो गया। फिर 10वां नंबर में देखिए √5 है तो इसका वैल्यू 5 होगा। फिर √5 है तो इसका वैल्यू 5 होगा। फिर गुना करेंगे तो 25, ये आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक इसी प्रकार से √7 है तो 7 होगा। फिर 2 √7 है तो फिर 7 होगा, 49, ये आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। तो आपको 12 भी बन जाएगा, 11 भी बन जाएगा। चलिए 13 वाला देखते हैं। √13 का गुना 13 हो जाएगा। फिर √13 है तो यहाँ पे 13 होगा, 13 गुना करेंगे तो 169 जो है इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस प्रकार से आप देखें 3 अंक वाला रूट और 4 अंक वाला भी रूट को आप आसानी से समझ गए हैं। चलिए इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं, देखेंगे यहाँ पे √2 √3, यहाँ पे दोनों बीच में रूट के अंदर अलग अलग है, तो अलग अलग एक बड़ा रूट हो जाएगा। फिर इसके अंदर में दोनों गुना आ जाएगा 2 गुने 3,
इस प्रकार से रूट द्वितीय 6 आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार रूट सेम है तो एक बड़ा रूट देंगे, फिर इसके अंदर 5 गुने 2 होगा तो फिर 5 दूनी 10, तो रूट 10 इसका आंसर हो जाएगा। फिर ठीक इसी प्रकार से रूट है तो एक बड़ा रूट देंगे और इसके अंदर में 5 गुने 7 लिखेंगे तो रूट 7 35 इसका गुना हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से रूट 7 है तो एक बड़ा रूट लिखेंगे, 6 7 लिखेंगे और फिर गुना करेंगे तो रूट 7 6 42 आंसर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से 5वां नंबर में रूट है तो एक बड़ा रूट लिखेंगे और 7 इंटू 11 देंगे तो रूट 11 7 77 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से फिर एक रूट देंगे, यहाँ इसमें 3 और 7 लिखेंगे और रूट 7 या 21 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से आप 7वां 8वां भी बना लेंगे। ऊपर के 5 क्वेश्चन आप समझ ही गए होंगे। तो चलिए इसी प्रकार से आगे हम लोग देखते हैं। तो इस साइड आप ध्यान से देखेंगे कि रूट 3 का गुना आप देख चुके हैं। तो बाहर का गुना होगा, रूट के अंदर का गुना होगा। 2 गुने 3, यहाँ पे 2 गुने 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद रूट के अंदर 2 3 है तो यहाँ 2 3 लिखेंगे, फिर गुना करेंगे तो 2 3 6 और इसके अंदर में भी 2 3 6। ये आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक इसी प्रकार से बाहर वाला गुना करेंगे तो 3 चौके 12, फिर इसके बाद रूट के अंदर वाला गुना करेंगे 2 5 10। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक इसी प्रकार से बाहर गुना करेंगे 6 5 6 को 5 से गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा। फिर रूट 5 है तो रूट देंगे और 3 5 15। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक इसी प्रकार से चौथा बाहर वाला गुना करेंगे रूट यानी 6 और 9 को तो 9 6 54 हो जाएगा। फिर इसके बाद रूट के अंदर 7 और 11 है तो 11 7 77 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये चौथा का आंसर कंप्लीट हो गया। फिर 5वां देखेंगे, बाहर में 2 और 3 है तो 2 3 6 हो जाएगा। फिर इसके बाद इसके रूट में 7 5 35 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग 6वां 7वां 8वां भी बना लेंगे। चलिए इसके बाद यहाँ पे 2 गुने 3 लिखा गया। फिर इसके बाद रूट टू का गुना हम पहले पढ़ चुके हैं। रूट टू को गुना करेंगे तो 2 होगा। इस प्रकार से सभी का गुना करेंगे तो 2 3 6 6 दूनी 12 हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक इसी प्रकार से 6 चौके 24, फिर इसके बाद रूट 3 है तो 3 होगा तो 24 3 72 हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। फिर इसी प्रकार से बाहर में 7 और 6 है 7 6 42, फिर इसके बाद 5 है तो 5 से गुना करेंगे तो इस प्रकार से हमारा 210 आंसर कंप्लीट हो गया। फिर इसी प्रकार से बाहर में 9 और 9 गुने 6 है, फिर रूट 3 को रूट 3 से गुना करेंगे तो 3 होगा। तो इसको गुना करेंगे 3 6 18 18 9 162 हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक इसी प्रकार से बाहर में 6 चौके 24 और उसका रूट 5 है तो यहाँ पे 5 होगा तो 24 5 120 आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक इसी प्रकार से 6 नंबर में 3 और 4 है तो 3 को 4 से गुना करेंगे तो 12 होगा और रूट 6 है तो 6 होगा तो 12 6 72। इस प्रकार से हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। तो 6 क्वेश्चन आप बना चुके हैं। तो अब 7वां नंबर आसानी से बना लेंगे। ठीक इसी प्रकार से हम लोग आगे वाला 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इस बार 2 रूट 2 का स्क्वायर है, 2 बार लिखेंगे। यहाँ स्क्वायर है तो 2 रूट 2 होगा, फिर गुने 2 रूट 2 होगा। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि 2 को 2 से गुना करेंगे 4 होगा और फिर रूट 2 को गुना करेंगे तो 2 होगा। तो इस प्रकार से 4 दूनी 8 आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक इसी प्रकार से फिर आगे बनाएंगे तो इसको 2 बार लिखेंगे तो 3 रूट 5 होगा, फिर 3 रूट 5 होगा। फिर देखेंगे 3 3 9 हो जाएगा और रूट 5 गुना करेंगे तो 5 होगा तो 9 5 45 आंसर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आप इसको भी आप बना सकते हैं और 10 11 आसानी से बन जाएगा। चलिए फिर हम 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो बाहर में जो 3 है दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 3 को 6 से गुना करेंगे तो 3 को 2 से गुना करेंगे 6 हो जाएगा, प्लस 3 को अब इसको गुना करेंगे तो ऐसी होगा 3 रूट 2 आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर 13 नंबर बनाएंगे 4 को 6 से गुना करेंगे तो 4 6 24 प्लस 4 को इसको गुना करेंगे तो वो सट जाएगा 4 रूट 3 आंसर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से छठा अगर बनाएंगे 6 को 5 से गुना करेंगे 6 5 30 प्लस 6 को रूट 5 से करेंगे दोनों सट जाएगा 6 रूट 5 हो जाएगा। इस प्रकार से 15 भी आपको आसानी से बन जाएगा। तो इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में गुना से संबंधित जो है 2 पद वाले गुना जो परिमेय का वो पढ़ेंगे और उसके बाद फॉर्मूला वाले गुना पढ़ेंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही। चलिए अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तो आज के लिए आप लोगों को वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।